अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे का अपना ख्वाब होता है कि उसका अपना घर, बहुत से लोगों के अपना घर नहीं होता तो वो उस घर को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है अपना घर स्कीम, उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने ख्यालात, अपने नज़रियात और हालात के मुताबिक आप फैसला करें। आप ये नहीं कि देखा देखी फैसला करें, आप अपने नज़रियात और ख्यालात के मुताबिक फैसला करें। इस वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपका फिर आप खुद अक्ल और बालिग हैं, आपने जो भी फैसला करना है आपने अपने आप को मद्देनजर रखते हुए करना है। तो बात करते हैं अपना घर प्रोग्राम की। इसमें आपके बहुत से सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे आपको। ये प्रोग्राम खास कर जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं और जो ओवरसीज हैं उनके बारे में, कि वो कहते थे क्या क्या हम एलिजिबल इसमें हैं या नहीं है, अगर हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात के मंथली इंस्टॉलमेंट, जिस पर आपको पहले पता नहीं होता, बाद में आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। आप 5% का सुनकर आते हैं, बाद में पता चलता है ये तो काम खराब हो गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर अपनी तकरीर में भी ऐलान कर दिया कि इस साल 71 अरब रुपया, 71 बिलियन रुपीज जो एलोकेट कर दिए गए अपना घर प्रोग्राम में, वो पैसा कहाँ जाएगा। इसमें वजीर आजम ने यह कहा है कि जितने भी बैंक है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो तमाम बैंक वो प्रोवाइड करेंगे लोन। लोन किस लिए प्रोवाइड करेंगे? घर के लिए। और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आप घर नया भी खरीद सकते हैं और ऑलरेडी अगर आपके पास प्लाट है उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, तो उस पर वो बैंक लोन देंगे। और जो बैंक लोन देंगे उसके जो पहले 10 साल हैं वो आपको फिक्स 5% पर लोन देंगे, यानी कि आपको 5% सालाना पहले 10 साल के लिए लोन मिलेगा। और जो ऊपर वाला जो आपकी इंटरेस्ट होगा, ज़ाहिर है कि 5% इंटरेस्ट नहीं होता, जो इंटरेस्ट होता है वो 14-15% या इससे भी ज़्यादा होता है। तो 5% से ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट सब्सिडी की शक्ल में आपको देगी, और उसके लिए 71 अरब रुपया गवर्नमेंट ने रख दिया। ये गवर्नमेंट का ऐलान है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? इसमें पाकिस्तान के जितने नेशनल हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुलाजमीन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, उसमें पेंशनर्स भी कर सकते हैं। पेंशनर के लिए मैं आगे जाके आपको मजीद थोड़ी सी वजाहत करूंगा। इसमें सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर बैंकों की अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। जैसे सबसे पहले कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज के बारे में सवाल होता है। तो एज आमतौर पर जितनी जितनी बैंक है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक रखते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, और 21 साल से लेकर 65 साल तक रखते हैं जो बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर 60 साल या 65 साल का ये मतलब नहीं कि आप 60 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं या 65 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। या 60 और 65 साल का मकसद ये है कि मेच्योरिटी के वक्त आपकी एज 60 साल या 65 साल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप लोन कैसे ले सकते हैं, किस्त कितनी बनती है आपकी? इसमें मैक्सिमम आप 10 मिलियन तक लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके 25,000 या 35,000 है तो आपको 10 मिलियन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लोन जब फाइनल करेंगे तो उसमें जो आपका बैंक है वो क्या करेगा, वो देखेगा आपने कितने अर्सा के लिए लेना है और आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो जिसकी मंथली इनकम कम है उसको कम ऑफर किया जाएगा, और अगर कम टेन्योर के लिए लिया जाएगा तो फिर भी कम ऑफर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखना कि आप मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। इसको कहते हैं डीबीआर रेशो, यानी कि डेट बर्डन रेशो। अगर आपकी इसमें जो डेट बर्डन रेशो रखी है वो 65% है, यानी कि अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो आप मैक्सिमम 65,000 महाना तक आप जो लोन लेंगे उसकी महाना इनकम, सॉरी, इंस्टॉलमेंट ज्यादा से ज्यादा 65,000 तक बननी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए। फिर ये इंस्टॉलमेंट बनती है आपकी कैसे? यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो कहते हैं ना 5% सालाना। ये 5% सालाना से क्या मुराद है? इसका ये मतलब नहीं कि आपने अगर 50 लाख लिया है 10 साल के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका 5%, 2.5 लाख आपने 10 साल में देना है, ऐसी हर किसी बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने 5% सालाना देना है, यानी कि 50 लाख पर पहले साल आपने 2.5 लाख देना है। फिर जितनी आप उनकी प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे वो माइनस हो जाएगी। जैसे फर्ज करें आपने उनको 1.5 लाख वापस कर दिया, पीछे 48,500, तो अगले साल 48,500,000 का आपने 5% देना है। फिर जितनी पे आप कर देंगे उसमें से जितना माइनस हो जाएगा फिर अगले साल, यानी हर साल आपने 5% के लिहाज से देना, और ये काफी बन जाता है, इतना कम नहीं बनता। इसमें आपको मैं एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप फर्ज करें आपने 50 लाख का लोन ले लिया है, आपने 50 लाख का लोन लिया, तो आपकी जो महाना किस्त बनेगी वो बनेगी तकरीबन 33,000 रुपया, अगर 20 साल के लिए लेते हैं। तो पहले 10 साल आपने कितना देना? 33,000।
लेकिन अगले 10 साल क्या होगा, यकदम ये जो शिफ्ट आ जाएगा, ये 33,000 से 48,000 पर चले जाएगा। यानी कि आपके पहले 10 साल के लिए जो किस्त बनेगी वो 33,000 बनेगी, अगले 10 साल के लिए 48,000, तो तकरीबन 45-46% का जंप आ जाएगा, क्योंकि 5% वाली सब्सिडी पहले 10 साल में खत्म हो जाएगी। अगली सब्सिडी गवर्नमेंट ने नहीं देनी, वो आपने खुद ही देनी है। तो अगर आपने 50 लाख लिया लोन, आपने 20 साल के लिए लोन लिया, तो आपने उनको वापस कितना किया, आपने उनको वापस किया 97 लाख रुपया। तो तकरीबन आपने 47 लाख रुपया उनको एक्स्ट्रा वापस किया 20 साल में। और अगर यही आप लोन 10 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी किस्त बनेगी तकरीबन 53 या 54 हज़ार रुपया। तो इसमें आपने जो उनको वापस करना है वो करना 63 या 64 लाख रुपया, जो आपने वापस करना तकरीबन 13-13.5 लाख रुपया आपका इस पे इंटरेस्ट आएगा। तो 10 साल तक आपकी 5%, 10 साल से ऊपर जैसे ही जाएगा आपकी किस्त यकदम 45-46% जंप कर जाएगी। इसलिए अपने टेन्योर को बड़े लिहाज से सिलेक्ट करना। फिर एक बड़ा सवाल आता है कि पेंशनर इसमें अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो पेंशनर इसके लिए एलिजिबल है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेंशन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बल्कि अगर आप देखेंगे अस्करी बैंक की अगर आप देखेंगे उनका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सैलरीड पर्सन की जो मिनिमम इनकम है 35,000 और पेंशनर की 50,000। तो इसमें वाज़ेह लिखा है कि पेंशनर की अगर 50,000 मंथली इनकम है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अभी सवाल है कि क्या उसको वो पेंशनर को वो देंगे भी कि नहीं देंगे। इसमें थोड़ा सा फिर एक इशू आ जाता है, एज का इशू आ जाता है। बहुत से बैंक ज़्यादातर यही कहते हैं कि आपकी एज ज़्यादा है, हमारी जो एज का क्राइटेरिया वो 60 साल या 65 साल, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। फिर वो एज वाला फैक्टर डालकर उनको ना कर देते हैं। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा कि आपका जो पेंशनर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। पेंशनर अप्लाई कर सकता है, पेंशनर एलिजिबल है। तो जो तनख्वाहदार तबका उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तनख्वाहदार तबका के लिए आपकी कम से कम 2 साल के लिए वैसे परमानेंट आपको एम्प्लॉय कहीं होना चाहिए। अगर कंट्रैक्ट पर है तो कम से कम 3 साल आपको होना चाहिए। ये उनका क्राइटेरिया। इसमें होगा क्या, आपके वो डॉक्यूमेंट क्या क्या देख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट एक तो आपकी सर्विस का रिकॉर्ड देखेंगे, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 माह की वो देखेंगे, आपकी सैलरी स्लिप वो देखेंगे, CNS आप सबको पता है वो देखेंगे। तो ये चीज़ें तो लाजमी है। इसके बाद जब आपका बैंक आपको फाइनल करेगा कि आपको इतना बैंक लोन दे सकता है और इतनी किस्त बन सकती है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने एक जो डीड है, जो आपने घर खरीदा या प्लॉट खरीदा, उसकी जो आपने एक डीड है उसके डॉक्यूमेंट बैंक को देने। बैंक देखेगा, फिर बैंक क्या करेगा, एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगा और उसका नुमाइंदा उधर जाकर उसको फिजिकली देखेगा कि जो आपने उसके एस्टिमेट लिखे वाकई इतने ही मार्केट के मुताबिक है या नहीं है, और उसकी फीस भी आप अदा करेंगे। उसके अलावा एक लीगल एडवाइज़र वो बैंक की तरफ से जाएगा और जो लीगल मामला उसको देखेगा, उसकी भी छोटी मोटी जो फीस है वो भी आप देंगे। ये तमाम मामला जब सेट हो जाएंगे तो बैंक फिर आपको फाइनल कर देगा। इसमें यह भी है कि अगर आपकी इनकम कम है और आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो दो, एक एप्लीकेंट एक को एप्लीकेंट जो कि आपका ब्लड रिलेशन है जिसके साथ, जैसे आपके स्पाउस है, तो आप दोनों मिलकर अपनी इनकम को क्लब करके आप अपने लोन को अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर इनकम 50,000 है, आपकी स्पाउस की 50,000 है, तो आप दोनों को क्लब करके 1 लाख इनकम शो करें और 1 लाख पर फिर आपको मैक्सिमम जो लोन वो मिल सकता है। फिर ये कि अगर आपने लोन लेना ही लेना है, लाजमी लेना है, आपकी मजबूरी है, आपके पास घर नहीं है, तो इसके लिए फिर ये है कि आप कोशिश करें कि कम टेन्योर के लिए लोन लें, यानी कि 10 साल या 15 साल, इससे ज़्यादा ना लें। जैसे जैसे आप लोन की मुद्दत ज़्यादा होती जाएगी, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसी तरह से ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह कि अगर आपने घर खरीद लिया है, तो घर खरीद करके आप उसको रेंट पर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, वो आपका घर है। जब आपने घर को खरीद लिया था उसको रेंट पर देकर उसे अपनी अगर आप किस्त निकाल सकते हैं या उसमें मदद ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये थी चंद अहम सी बातें। यानी कि मुलाजमी ले सकते हैं जिसकी कम से कम 2 साल मुद्दत मुलाजमत है, और उसके अलावा बिजनेसमैन भी ले सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी ले सकते हैं। पेंशनर के लिए भी कोई कदर नहीं है, एज फैक्टर लाजमी आ जाता है, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाहर पेंशनर्स की एज कम होती है तो वो उसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी माहाना इनकम जो पेंशन है कम से कम 50,000 तक है। फिर हर बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसी, इसके मुताबिक थोड़ा बहुत वो ऊंच नीच कर लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।